वेलकम क्लास। ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका नाम है नंबर थ्योरी और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको नंबर थ्योरी का इंट्रोडक्शन दिया था कि नंबर थ्योरी क्या होता है और हम इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे और इसको क्यों पढ़ते हैं। और फिर मैंने इसके बाद वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल करवाया था। फिर इसकी एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम था आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, मैंने उसका प्रूफ करवाया था। फिर उसके बाद था प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है, और उसका प्रूफ कराया था। और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी वो मैंने आपसे कहा था कि आप वो घर जाके सॉल्व कीजिएगा। जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स थी। ओके, अब जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। नंबर थ्योरी में ये जो डिविजिबिलिटी है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपने इसको बड़े गौर से और बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। हम कह देते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 10, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो क्या आया 2 5s are 10, ठीक है। या फिर हम कह देते हैं एक डिजिट है 12, उसको हमने जब 4 से डिवाइड किया 4 3s are 12 आ गया। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 equals 2 into 5 मीन्स 5 2s are 10। या फिर इसको हम कह सकते हैं 12 equals 4 into 3, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पॉइंट नहीं है, मीन्स 4 3s are 12। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, सपोज ए बी बिलोंग्स टू जेड, मीन्स ए बी हमारे पास कोई भी इंटीजर है, देन वी से डैट ए डिवाइड्स बी इफ बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। इफ ए डिवाइड्स बी देन ए इज आल्सो कॉल्ड अ डिवाइजर ऑफ बी। क्या मतलब है इसका, मीन्स इन्होंने हमें डेफिनेशन में लिखा है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जेड, मीन्स हमने ए बी कोई भी नंबर ले लेने हैं, कोई भी नंबर ले लें। हम सपोज कर लेते हैं हम एक 2 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, ठीक है। हम 2 को ए का नाम दे देते हैं और बी को 5 का नाम दे देते हैं, ये हमने नाम दे दिया। अब हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं, ठीक है, ए हमारे पास आ गया 2 और बी आ गया 10, इसको हम कह सकते हैं ए डिवाइड्स बी, क्या मतलब है 2 डिवाइड्स 10। इसको हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये इसको हम ऐसे इस तरह, ये इसका साइन होगा डिवाइड का साइन, या फिर इस साइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है 2 डिवाइड्स 10। अब ये 2 10 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको कटिंग करके 1/5 लिखते हैं, हम इसको ऐसा हरगिज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम इसको कहेंगे कि 2 डिवाइड्स 10, इसका क्या मतलब है, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 equals 2 into 5, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल पे किया था। 10 इसके इक्वल था, 2 ने 10 को डिवाइड किया, 2 5s are 10, तो हमने इसको लिख दिया 10 equals 2 into 5, मीन्स कि 2 10 को डिवाइड कर रहा है। या तो हम कहेंगे ये जो 10 है ये इस 2 का मल्टीपल है। 10 हमारे पास क्या था, बी था, और 2 हमने क्या सपोज किया था, ए। तो ये जो 5 है ये कोई भी है, इसको हम नंबर नाम दे सकते हैं, सी दे दे, के दे दे, जो मर्जी नाम दे दे। इसका मतलब है कि जो 10 है ये 2 का मल्टीपल है, हम ऐसे कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स 10, जैसे इस डेफिनेशन में कहा था, सपोज ए एंड बी बिलोंग्स टू दैट, देन वी से डैट ए डिवाइड्स बी, ठीक है। देन ए डिवाइड्स बी मीन्स ये चीज़ आ गई 2 डिवाइड्स 10 इफ़ बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए, ये बात आ गई। कहा है ए डिवाइड्स बी इफ़ बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए, ठीक है। ये जो टर्म है हम इसको 2 तरह से पढ़ सकते हैं, सॉरी इस साइन को हम ऐसे करके लिखेंगे, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ये ए है और डिवाइड्स ये क्या है, बी है। तो हम कह रहे हैं ए डिवाइड्स बी इफ़ बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए डिवाइड्स बी इफ़ बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए डिवाइड्स बी इफ़ बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए। इसका मतलब ये है डिविजिबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन। आगे हम इसकी डेफिनेशन को मज़ीद पढ़ते हैं। इफ़ ए डिवाइड्स बी देन ए इज़ आल्सो कॉल्ड डिवाइजर ऑफ बी। हम ए को क्या बी को हम मल्टीपल कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ए जो है वो इसका डिवाइज़र है, ठीक है। आगे हम कहेंगे वी नो डैट बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए, हमने कह दिया कि अगर बी जो है मल्टीपल ए है तो हम इसको हम लिखेंगे बी इक्वल्स टू ए। आप यहाँ पे आ जाइए, इसको हम लिखेंगे बी इक्वल्स टू सी ए। इसको हम सी ए के बजाय बी इक्वल्स टू ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, इसका मतलब है बी क्या है, ए का मल्टीपल है, ठीक है, और ए क्या है, डिवाइज़र है बी का। इस डेफिनेशन को पढ़ें, देन ए इज़ आल्सो कॉल्ड द डिवाइज़र ऑफ बी। समझ आ गई इस एग्जांपल को देखते हुए, मीन्स ये इसका मल्टीपल है ये। अब इसकी नोटेशन क्या है, इफ़ ए डिवाइड्स बी देन वी यूज़ द नोटेशन ए डिवाइड्स बी। हम इसको इस नोटेशन से डिनोट करेंगे। अब आगे हमने इसके कुछ थ्योरम्स है, छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, वो हमने करने हैं, ठीक है, वो बहुत ईजी है। अब हमने कहना है शो डैट ए डिवाइड ज़ीरो, ठीक है, ए जो है वो ज़ीरो को डिवाइड करे। यहाँ तो हमने जनरली बात की थी ना कि ए डिवाइड्स बी, ये हमने कहा था ए डिवाइड्स बी, और बी हमें क्या पता है, बी कोई भी टर्म हो सकता है। अब ज़ीरो है, बोला है ए डिवाइड ज़ीरो, के जो ज़ीरो जो है वो ए का मल्टीपल है, ज़ीरो तो सबका मल्टीपल होता है, मीन्स ज़ीरो को जिसको साथ भी मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर ज़ीरो आता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एज वी नो डैट ज़ीरो इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो, मीन्स जब ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आएगा ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह यहाँ पे जब हम ए को ज़ीरो से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू देखें, यहाँ पे होता है बी इक्वल्स ए सी, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को हम ऐसे लिखते हैं ना, अगर ए डिवाइड कर रहा है बी से तो हम इसको कहते हैं बी इक्वल्स टू ए सी। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है ज़ीरो इक्वल टू ए सी, हम इसको जो इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, ये हमारे पास बी क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, और ए क्या है, यहाँ पे ए ही है, और सी यहाँ पे ज़ीरो हमने ले लिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डिवाइड्स बी, जैसे हमने इसको ए डिवाइड्स बी लिख दिया तो यहाँ पे ए है, ए ये आ गया, और यहाँ पे बी की जगह हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो, तो हमने कह दिया ए डिवाइड्स ज़ीरो, और ज़ीरो क्या है, कोई भी इंटीजर है, ये प्रूफ हो गया। अगर ज़ीरो ए का मल्टीपल है तो हम कह सकते हैं ए डिवाइड ज़ीरो, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह हमने शो करना है कि 1 डिवाइड्स ए एंड -1 डिवाइड्स ए, ठीक है। इसका मतलब है हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एज बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन वी नो डैट, ये हमें पता है कि ए को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है, ए ही आएगा ना। 1 को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर वही आ जाता है, तो ये चीज़ हमने लिख दिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी इक्वल्स ए सी। ये मैं इसे समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जैसे हमने वो इसकी डेफिनेशन के थ्रू बी इक्वल्स ए सी, अगर ये इस तरह आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं ना ए डिवाइड्स बी, इसको हम ए डिवाइड्स बी लिख सकते हैं। देखें हमारे पास आ गया बी इक्वल्स ए सी, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स 1 इंटू ए, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए डिवाइड्स बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, 1 है, और बी क्या है, ए है, तो आ गया ना 1 डिवाइड्स ए, तो ये प्रूफ हो गया, इट इम्प्लाइज 1 डिवाइड्स ए। इसी तरह हमने प्रूफ करना है -1 डिवाइड्स ए, तो हमने ऐसे कर दिया, -1 को -a के साथ मल्टीप्लाई किया, वो ए आंसर आ गया, तो हम कह सकते हैं -1 डिवाइड्स ए, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह एक नेक्स्ट प्रूफ है, इफ़ ए डिवाइड्स बी देन शो डैट ए डिवाइड्स बी सी। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ए डिवाइड करेगा बी सी से। इसका प्रूफ देखिए आप, इफ़ ए डिवाइड्स बी, ठीक है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा C1, उसको हम कोई भी नाम दे सकते, पहले हम उसको क्या नाम देते हैं, सी नाम देते हैं, तो अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया उसका नाम C1 है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए सी लिखते थे, यहाँ पे हमने C1 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इन दोनों टर्म्स को सी से मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने C1 नाम इसलिए दिया क्योंकि हमने प्रूफ करना है, यहाँ पे सी है, इसलिए हमने यहाँ पे C1 कर दिया। हमने सी से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमने प्रूफ करने हैं ना ये। अब हमने इस टर्म को सी से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ सी आ गया ना, ए सी वन ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय सी, और बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया सी। फिर आगे है, फॉर ऑल C1 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मीन्स के C और C1 हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब हमने C और C1 ये जो हमारे पास इंटीजर्स थे, ठीक है ना, C और C1, इसको हमने एक नए इंटीजर का नाम दे दिया। क्या नाम दिया है, C2, इसको हमने C2 बोल दिया, ठीक है, इन दोनों को, तो हमने C1 की जगह लिख दिया C2। अब हम वही चीज़ देखें, वही चीज़ बन गई जैसे हम लिखते थे B इक्वल्स ए सी, हम लिखते थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी सी है, और ए ऐसे ही है, और सी की जगह यहाँ पे C2 है, तो हम कह सकते हैं ना ए डिवाइड्स बी सी।
आई है ना, ए डिवाइड्स बी सी, और C2 क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। तो ये प्रूफ हो गया, हमने यही प्रूफ करना था। इफ़ ए डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड करा है तो ए बी सी को भी डिवाइड करेगा, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। इसी तरह इसके ये छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, ये आप कर लीजिएगा। जब मैं आपको नंबर 4 भी करवा देती हूँ। इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, देन शो डैट ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो हमने शो करना है कि ए जो है वो प्लस माइनस बी के इक्वल है। अब देखिए, हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं, हमने प्रूफ करना है। हमें क्या दिया, ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड्स ए। ए डिवाइड्स बी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू ए सी लिखते हैं ना। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो इसके साथ भी सी, इसके साथ भी सी, ऐसा तो नहीं लिख सकते। इसलिए हमने इसको C1 का नाम दे दिया और इसको C2 का नाम दे दिया। हमने लिख दिया बी इक्वल्स टू ए C1 और इसको कह दिया ए इक्वल्स टू बी C2। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने ये ए इक्वल्स टू बी C2 था और यहाँ पे था बी इक्वल्स टू ए C1। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसलिए हम ए को यहीं पे रखेंगे। हम यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए C1। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ लहदा से। ये देखिए, हमें दिया हुआ है इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, ये दो चीज़ें हमें दी है, तो हमने क्या प्रूफ करना है, देन शो डैट ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, हमने ये प्रूफ करना है। अब ए डिवाइड्स बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बी इक्वल्स टू ए C1। ठीक है, अब जो बी डिवाइड्स ए है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स बी C2। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम बी की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में है। हमारे पास ए इक्वल्स टू बी इंटू C2 है और हमने यहाँ पे जब बी की वैल्यू पुट की, जो कि है ए इंटू C1, और ये C2 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए इंटू C1 और C2, ये चीज़ आ गई। अब सपोज हमने C1 और C2 मीन्स के कोई भी एक कांस्टेंट है, अगर हमने इसको 1 का नाम दे दिया, ठीक है, हम सपोज हमने इसको 1 का नाम दे दिया, कैसे ये 1 कैसे आएगा, हम कहेंगे C1 या तो प्लस माइनस 1 की इक्वल होगा और C2 भी प्लस माइनस 1 की इक्वल होगा। हमने कह दिया कि C1 भी प्लस माइनस 1 की इक्वल है और C2 भी प्लस माइनस 1 की इक्वल है। अच्छा, अब देखिए ज़रा ये चीज़ कैसी है, C1 और C2 को हमने 1 के इक्वल कैसे लेकर आए। अब आप ये देखिए, या इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है A इक्वल्स ए C1 और C2। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करें, हम कहते हैं ना, कह सकते हैं कि A इज़ अ मल्टीपल ऑफ A। इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A डिवाइड्स A। ठीक है ना, हम इसको लिख सकते हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन को अप्लाई करें, हम कह सकते हैं कि A डिवाइड्स A। तो अगर A डिवाइड्स A हम ऐसे करें, इसका मतलब है A इक्वल्स A इंटू 1, मीन्स A को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तभी तो A आया ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी, 10 इक्वल्स 2 इंटू 5, मीन्स 2 5 आर 10। इसी तरह A को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ही A आएगा। तो हमने इसी वजह से हमने कह दिया कि C1 और C2 जो है वो यहाँ पे 1 है हमारे पास, इसलिए हमने कह दिया C1 और C2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ओके, अब हमने, ठीक है, अब देखें, अब ये वैल्यूज़ हैं C1 और C2 की वैल्यू हमने प्लस माइनस 1 कैसे ली, C1 इंटू C2 इक्वल टू 1 कब होगा, या तो हमारे पास C1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी और C2 की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 हो। कैसे, अगर इसकी वैल्यू 1 है C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ आंसर 1 आ गया। अगर तो इसकी वैल्यू -1 है और इसकी C2 की वैल्यू भी -1 है, तो भी हमारे पास 1 आ गया। ये पॉसिबिलिटी है ना, कि मीन्स के क्या पता C1 की वैल्यू 1 हो और C2 की वैल्यू भी 1 हो, क्या पता दोनों की वैल्यू माइनस माइनस होती तब भी तो 1 आना था ना। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटीज़ आ गई है। इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 थी, जो कि थी A इक्वल्स टू B इंटू C2,
अब हम यहाँ पे C2 इक्वल्स टू +-1 एक लॉजिक के तहत पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे C2 की जगह +-1 जब पुट किया वो किसके इक्वल आ गया, A इक्वल्स +-B, जो कि प्रूफ हो गया। हमने यही प्रूफ करना था। आप एग्जाम्पल देखें, थ्योरम देखें, इफ़ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A देन शो दैट A इक्वल्स +-B, जो हमने प्रूफ कर दिया। अब सेम इसी तरह ये थ्योरम है, ये आप कर लीजिएगा। मैं आपको ये नोट्स में PDF फॉर्म में दे दूँगी। इफ़ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C देन शो दैट A डिवाइड्स C, ये आप देख लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C देन A डिवाइड्स BX + CY फॉर एनी इंटीजर्स X एंड Y। X एंड Y हमारे पास कोई भी इंटीजर्स है। अब हमें क्या दिया, क्या हुआ है, हमने ये देखना है। हमें दिया है A डिवाइड्स B, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं B इक्वल्स टू AC1, और दिया है A डिवाइड्स C, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C इक्वल्स टू A इंटू C2, ये हमने लिख दिया। अब हमने प्रूफ करना है कि B के साथ X होना चाहिए, C के साथ Y। इसको देखते हुए हम यहाँ पे चीज़ें करेंगे। मीन्स जो B है यहाँ पे X है ना, तो हमने B टर्म को X के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो C वाली टर्म है इसको Y के साथ मल्टीप्लाई किया। कैसे, B को जब हमने X के साथ मल्टीप्लाई किया A इंटू C1, इसको हमने X के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो सेकंड है C को हमने Y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो C इंटू वाई इक्वल्स टू AC2, और ये Y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या किया हुआ है, इन दोनों को ऐड किया हुआ है। हमने BX + CY इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया, जो कि आ गई AC1X + AC2Y, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे आ गई। इन्होंने किया हुआ है ये स्टेप, BX + CY इक्वल टू AC1X + AC2Y, ये लिख दिया। अब क्या क्या, ये ब्रैकेट मतलब कि रिमूव कर दिए, एक स्टेप सिंपल सा किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स में A था, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में A को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, A कॉमन ले लिया। C1X + C2Y, ये कोई भी हमारे पास एक इंटीजर आ गया, और A आ गया, और BX + CY, ये क्या है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है C1 C2 X और Y क्या है, इंटीजर्स है, जो कि मैं यहाँ पे भी दिया हुआ है, X एंड Y क्या है, इंटीजर्स है। तो C1X + C2Y इक्वल टू C3, हमने इसको एक नए इंटीजर का नाम दे दिया, C3 हमने इनको नाम दे दिया ताकि इजी रहे। वैसे अगर हम नाम ना भी देना चाहे तो इट्स ओके, लेकिन एक अगर हम इतने सारे इंटीजर्स को एक इंटीजर का नाम दे तो वो हमारे लिए ईजी होता है। C3 भी क्या एक इंटीजर है, तो इसलिए हम इसकी जगह हमने यहाँ पे C3 लिख दिया। और अब हम कह सकते हैं कि A डिवाइड्स, जैसे हम कहते हैं B, तो यहाँ पे हमारे पास B की जगह है BX + CY, तो हम कह सकते हैं A डिवाइड्स BX + CY। ये हमने थ्योरम में जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। इसी तरह ये सेम अगला भी है कि इफ़ A डिवाइड्स B1 + B2 एंड A डिवाइड्स B1 देन A डिवाइड्स B2, ये आप कर लीजिएगा, ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये हमने पढ़ी है डिविजिबिलिटी थ्योरी।